हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जो कि हम लेके चल रहे हैं आर एस अग्रवाल का चैप्टर 6। और एक्सरसाइज जो आज हम सॉल्व करेंगे वो है 6C। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन का पहला नंबर, जिसमें कि एक मोनोमियल दिया गया है और जिसको किससे डिवाइड करना है, मोनोमियल से क्या करना है, डिवीजन करना है। यानी कि पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, डिवीजन ऑफ मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू दी गई है ना, इसको एज इट इज यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। सॉल्यूशन करके देखिए क्या होगा। 24x² वाई स्क्वायर बाई दिया गया, तो इस पूरे वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नीचे लिखेंगे। अरे डिवीजन ही ना है, तो ये वैल्यू को क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से और क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। दिस बाई दिस। अब जो भी आपको कॉमन दिख रहा है ना या सिंप्लीफाई हो रहा है, उसको क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, आप इसको चाहे तो स्प्लिट भी कर सकते हैं। ऐसे स्प्लिट कर लीजिए। 24 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स कितने टाइम्स है, 2 टाइम है। ठीक है, और वाई क्या होगा, वाई भी 2 बार है। वाई स्क्वायर मतलब वाई इंटू वाई। मैं और क्या कर रहा हूँ, इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। नीचे वाली वैल्यू को भी क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखिए जो कॉमन दिख रहा है उसको क्या करिए, हटा दीजिए, या कह सकते हैं कि सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से एक वाई जो है, देखिए ये वाई जो है इस वाई के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, ये x जो है इस x के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 के टेबल में देखेंगे तो 8 बार में क्या आता है, 24। 8 टाइम्स में क्या होगा, 3 8 जा 24। तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया और ये क्या होगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो जो आपके पास बचा है, जो भी वैल्यू क्या है आपके पास दिख रही है, उनको क्या करेंगे हम लोग, नोट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, ऊपर 8 और x एक बार है और y एक बार है। नीचे कुछ बचा है, नीचे कोई वैल्यू आपके पास बचा नहीं, सिर्फ 1 है, तो उसका कोई वैल्यू, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स इंटू वाई। तो क्या हो जाएगा 8xy, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। मीन्स कि क्या करना है, जो भी वैल्यू दी गई है, जो मोनोमियल दिया गया है उसको ऊपर रखिए, बाय यानी कि डिवीजन करना है। दूसरा मोनोमियल नीचे लेके उसको स्प्लिट करिए। ठीक है, क्या करिए, स्प्लिट करिए। और जो भी आपको कॉमन दिख रहा है उसको क्या करिए, कट आउट करिए, सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, जैसे x यहाँ पे 2 बार था, एक x मिल के क्या हो गया, x ऊपर और नीचे x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। y 2 बार था और नीचे y एक बार था, तो एक y कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 के टेबल में क्या होता है, 8 बार में 24 आता है, तो मैंने 3 को 1 बार में कट कर दिया और 24 को 8 टाइम्स में। नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर क्या बचा, 8 इंटू एक्स इंटू वाई, जो कि मिलकर क्या हो गया 8xy। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी क्या दिया गया है, मोनोमियल बाय डिवीजन किसके साथ करना है, मोनोमियल के साथ ही करना है। देखिए क्या होगा, पहले जो वैल्यू दी गई है उसको क्या करिए, आप लोग ऐसे लिख लीजिए, 36xy जेड का स्क्वायर बाय, ठीक है, नीचे रख लीजिए 9x एक्स जेड। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लीजिए। 36 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड, कितने बार है, 2 टाइम्स है, तो जेड इंटू जेड लिख लीजिए। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा पेन में कोई इशू आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, -9 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस, सॉरी -9 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड। ठीक है, अब देखिए जो आपको कॉमन दिख रहा है ना उसको कट कर लीजिए, और फिर उसके बाद मीन्स कि जो सिंप्लीफाई हो रहा है, जो वैल्यू क्या और एक दूसरे से कट रहे हैं, उनको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए
इस जेड के साथ ये जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस एक्स के साथ ये एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 9 के टेबल में क्या होता है, 4 बार में क्या आएगा 36, क्या होगा 36, और ये क्या होगा 1 टाइम्स। जो ये माइनस है ना, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस को आप नीचे नहीं रखेंगे। अब देखिए नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा 1, यहाँ पे भी ये तो दोनों कट ही गया है, मतलब नीचे कुछ 1 बचा है। तो 1 नीचे अगर आता है आपके डिनोमिनेटर में 1 आता है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, जो ऊपर है वही वैल्यू लिखिए। ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट होगा तो -4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से क्या हुआ, एक जेड इधर आ गया, ठीक है। यानी कि आंसर क्या होगा -4z, और यही आपका क्या है सोल्यूशन, ठीक है। क्लियर हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया -4z, ठीक है। एक बार और मैं बता दूं, पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लीजिए, लॉजिकल से, मतलब बहुत आसान सी चीज़ है, ये तो सबको पता है। फिर क्या करिए, उसको स्प्लिट कर लीजिए। अगर जेड 5 बार दिया तो 5 बार ही लिख लीजिए, नीचे जितने बार दिया उतने बार लिख लीजिए, और एक दूसरे से क्रॉस करिए, ठीक है। जितना क्रॉस होता है ठीक है, नहीं होता वैसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स भी क्रॉस हो गया, वाई भी, जेड भी क्रॉस हो गया इधर से, और 9 के टेबल में क्या हो रहा था, 4 टाइम्स में 36 भी आ रहा था। नहीं आता तो ऐसे ही ऐसे रख देते हैं, कुछ न्यूमरेटर आता है कुछ डिनोमिनेटर आता है, लेकिन पूरा पूरा कट जा रहा है तो नीचे की वैल्यू क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, -72x² y क्यूब z बाय -12xy z, ठीक है। क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए इससे ये मोनोमियल से दूसरे मोनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा, -72x² y क्यूब z बाय -12xy z, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको स्प्लिट कर लेंगे। क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। चलिए कर लेते हैं। -72 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z, क्लियर। अपॉन बाय क्या होगा, -12 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है। अब देखिए जो एक तरीके कॉमन दिख रहा है उसको क्या करिए, क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। उसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आपको दिख रहा है, जेड से जेड कैंसिल हो गया, जेड से क्या हुआ, जेड कैंसिल, फिर एक वाई से एक वाई ऊपर वाला कैंसिल, ठीक है। एक्स से एक एक्स आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 12 के टेबल में कितने बार में 72 आता है, 6 टाइम्स में, यानी कि ये 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया कितने टाइम्स में, 6 बार में, ठीक है। क्या हुआ 6 टाइम्स में, ये भी क्या हो गया, ठीक है। और ये हो गया 1, यानी कि नीचे क्या बचा, नीचे फिर वही 1 बच रहा है। कोई वैल्यू यहाँ पे सब वैल्यू तो क्रॉस हो गई, और यहाँ 1 आ रहा है, यानी कि नीचे कुछ भी बच नहीं रहा है। जो ऊपर है वही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, ठीक है। जो ऊपर है वही क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 6 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। x कितने बार बचा है, 1 बार, और y 2 बार, z एक बार था, इधर भी z एक बार था, तो वो क्रॉस हो गया। यानी कि क्या वैल्यू, आंसर क्या आ जाएगा, 6x y का स्क्वायर, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको क्या करना है, वैल्यू जो है मोनोमियल जो दिया गया है, दूसरा मोनोमियल को क्या करना है, नीचे रखना है, डिवीजन करना है। फिर वैल्यू को आप क्या करिए, स्प्लिट करिए, जो कॉमन दिख रहा है या सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करिए, और फिर जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करके
ऐसे ही राइट डाउन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पहला का 4 क्या दिया गया है, -56 MNP का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7NNP। ठीक है, सेम उसी तरीके से करेंगे, चलिए देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करिए, राइट डाउन कर लीजिए, -56 MNP का स्क्वायर बाय 7MNP। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। चलिए कर लेते हैं, -56 मल्टीप्लाई बाय M मल्टीप्लाई N, और P कितने टाइम है, 2 बार, तो P इंटू P। ठीक है, अब इससे बेसिक चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है, जितना बेसिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय M मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई P। अब क्या करेंगे, जो कॉमन दिख रहा है उसको क्रॉस कर लीजिए, यानी कि सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए एक P से एक P क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, फिर N से N, M से M। ठीक है, 7 के टेबल में 56 देखिए आता है, 7 8 जा 56, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइम जो पेंसिल का कलर है या पेन का कलर है उसको थोड़ा सा डार्क यूज करूंगा और क्लियर दिखाई देगा। ऊपर क्या बचा, देखिए ऊपर क्या बचा आपके पास, माइनस साइन, -8 मल्टीप्लाई बाय M कैंसिल हो गया, एक N कैंसिल हो गया और एक P भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, P बचा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -8P। क्लियर, और यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए कितना आसान है, अगर आप स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट पहला क्या करना है, इस तरीके से अरेंज करिए, स्प्लिट करिए, जो कट रहा है कट कट करिए और फिर लिख दीजिए ना, सीधा सीधा है, मल्टीप्लाई करिए और लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेकंड का पहला, इसमें ये दिया गया है एक पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है, और दूसरा क्या है, किससे डिवाइड करना है, मोनोमियल से। किससे डिवाइड करना है, मोनोमियल से। इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे, पहले वाले जो भी क्वेश्चन थे 4 दिए गए थे, 1 2 3 4, वो सब क्या थे, मोनोमियल को डिवाइड करना था मोनोमियल के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल को क्या करना है, मोनोमियल के साथ डिवाइड करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने उस इसके पहले लिखा है उसी तरीके से यहाँ पे भी आप लिखेंगे, 5m का क्यूब -30m स्क्वायर प्लस 45m बाय दिया है, यानी कि ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 5m। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल दिया है ना, इसको आप देखेंगे ना तो इसमें 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं। अगर समझें तो एक क्या होगा, एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म आप ले सकते हैं और तीसरा ये टर्म ले सकते हैं। टर्म्स कैसे डिसाइड करते हैं, माइनस और प्लस के साथ जब चीज़ों को अलग अलग की जाती है ना, तो वो क्या बन जाते हैं, एक टर्म्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं, एक टर्म कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये एक टर्म्स हो गया और ये दूसरा टर्म्स हो गया, क्योंकि इसके बीच में क्या है, माइनस साइन है, और ये इसके बीच में क्या है, ये दोनों क्या है, अलग अलग क्या हो गए, टर्म्स हो गए, क्योंकि इसके बीच में क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, या तो हम क्या करें, एक और बेसिक सी चीज़ क्या करें, 5m स्क्वायर बाई 5m, इससे इसको डिवाइड करें, फिर इसको भी इससे डिवाइड करें, और फिर तीसरे टाइम इसको भी डिवाइड करें। चलिए देख लेते हैं, फिर दूसरा तरीका भी बताएंगे। आप इसको फिर क्या कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, 5m का क्यूब बाय 5m, एक बारी 5m इसको दे दिए, दूसरे टाइम क्या करेंगे, 30m स्क्वायर प्लस 45m ऑन 5m। ठीक है, क्योंकि टर्म्स क्या थे, तीनों अलग अलग थे, यहाँ पे अलग अलग हम ले सकते हैं। पॉलिनोमियल को क्या करिए, 3 टर्म्स यहाँ पे मुझे दिख रहे थे, तीनों को क्या करेंगे, 5m के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिए, अगर आपको मन है ना तो यहाँ पे स्प्लिट कर लीजिए। जैसे समझ लीजिए, जैसे पहले क्या था, मोनोमियल वाला कर रहे थे, ये 3 मुझे मोनोमियल दिखने लगे। ये क्या है, ये भी मोनोमियल है, बाई मोनोमियल, जैसे हम किसके पहले कर रहे थे, ये भी एक तरीके से देखें तो मोनोमियल
बाय मोनोमियल हो गया, ये भी मोनोमियल बाय मोनोमियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखिए m कितने बार है, 3 बार है, ठीक है, और यहाँ पे m कितने बार है, 1 बार है, तो एक m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2m बचेगा, और 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो इस पूरे वैल्यू को जो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, m का स्क्वायर बचेगा ना, क्यों, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, m 3 बार ऊपर था और नीचे m कितने बार था, 1 बार था, तो एक m से m कैंसिल हो जाएगा, 2m बचेगा, तो m स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस, यहाँ देखिए 2 बार ही m है और नीचे कितने बार है, 1 बार m है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, एक m ऊपर बचेगा, और 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 6 टाइम्स में, यानी कि क्या हो जाएगा, 6m हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो रहा है। फिर देखिए प्लस 45m और 5m, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला, और 5 के टेबल में 45 कितने बार में आता है, 9 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 9, और यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या किए, वैल्यू जो था उसको अलग अलग टर्म्स के साथ ले लिए, और जो वैल्यू दी गई थी, जो मोनोमियल दिया गया था, सबके साथ हम क्या कर दिए, अलग अलग डिवाइड कर दिए, ठीक है। फिर डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई किए और आंसर मेरा सामने आ चुका है, ठीक है। एक और तरीका है, जो दूसरा तरीका वो मैं बता रहा हूँ, उसको देखिए, ठीक है, ये तक नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट जो तरीका है वो देखते हैं। देखिए उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5m क्यूब माइनस 30m स्क्वायर प्लस 45m बाय क्या दिया गया था, 5m, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इस सभी वैल्यू में क्या करना है, 5m को कॉमन लेना होगा, कि 5m नीचे है, अगर ऊपर भी 5m आ गया तो क्या होगा, 5m नीचे और ऊपर के 5m से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वही क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, अगर 5m यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से भी लेंगे और यहाँ से भी लेंगे, तभी तो ये 5m क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। कहने का मतलब कि हम 5m जब कॉमन लेंगे तो सभी वैल्यू को क्या करेंगे, 5m के साथ डिवाइड करके बाहर आएंगे। देखिए 5m अगर यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ठीक है, अगर 5m यहाँ पे कॉमन लेते हैं, मीन्स कि इस पूरे वैल्यू को 5m के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, m स्क्वायर। क्लियर, इस पूरे वैल्यू को इसके साथ अगर ऐसे देखिए, डायरेक्ट अगर सॉल्व करके देखिए, 5m स्क्वायर को आप क्या करिए, 5m के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर, या ये कह सकते हैं कि 5m अगर इसमें से बाहर ले लेंगे, 5m बाहर ले लेंगे तो m का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। फिर माइनस साइन है, माइनस साइन ले ली, यहाँ पे भी अगर 5m बाहर लेते हैं तो 5 6 क्या होता है 30, और 2m में से एक m लेके चले गए तो क्या बचा, 6m, ठीक है। प्लस साइन है, प्लस ले लीजिए। फिर यहाँ से भी अगर 5m लेते हैं बाहर, इसका मतलब कि 5m से जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, m बाहर आ गया है और 5 बाहर लेके जाते हैं, यानी कि 9 बचा, क्या होगा 9, और बाय नीचे क्या क्या था, 5m था, ठीक है। ये 5m से ये 5m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब कैंसिल होगा तो क्या आपका आंसर आ गया जी, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9, ठीक है। तो दोनों तरफ से यही आंसर आएगा। एक आप कॉमन लेके कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर देंगे मोनोमियल के फॉर्म में सभी चीज़ों को, जो भी वैल्यू दी गई है वो बाय स्प्लिटिंग विथ मोनोमियल जो तरीका है उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना, और दोनों तरीके से मैं फिर से इसको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, एक पॉलिनोमियल है और फिर उसको किससे डिवाइड करना है, मोनोमियल के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई का स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, बाय 2x वाई, ठीक है। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म, टर्म है ना, टर्म्स है कि नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ। तो अब क्या करिए, यहाँ पे अलग अलग सबको क्या करिए, अलग अलग सबको 2x के साथ डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2x वाई
माइनस 6x y का स्क्वायर बाय 2x y। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं टर्म्स वाइज क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ। 10x स्क्वायर बाय क्यूब बाय 2x y। क्लियर? अब क्या करिए, जो सेम कॉमन दिख रहा है उसको क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए यहीं पे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक x यहाँ है और एक एक दो यहाँ है, y एक यहाँ है और दो y ऊपर है। और देखिए 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 4 बार में। चलिए मैं इसको कट करके भी आपको दिखा देता हूँ। स्प्लिट करने का जगह है, स्प्लिट करने का जगह उतना नहीं है, नहीं तो मैं इसको जैसे पहले क्वेश्चन में जो 4 सॉल्व कराया था ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले वाले में उस तरीके से मैं कर लेता। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ। देखिए समझिए, 2 के टेबल में 4 8 कितने बार में आएगा, 4, तो 2 1 जा, ठीक है, और 8 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 4। x यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे क्या है 2 बार है, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक x बच जाएगा। y एक बार है, ऊपर y 2 बार है, तो y से y कैंसिल होगा, एक y क्या हो जाएगा ऊपर रहेगा, तो क्या हो गया 4xy। इसको सॉल्व करने के बाद फिर माइनस आ गया। अब देखिए 2 के टेबल में 6 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। चलिए 3 ले लेते हैं। x यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे भी एक बार, तो x से क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए y यहाँ पे क्या है 2 बार है और यहाँ पे क्या है नीचे एक बार है, तो एक y क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्लस का साइन है, प्लस के साथ यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 5 टाइम्स, यानी कि 5 2 इंटू 5, 5 टाइम्स नहीं 5 बार में। x यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो नीचे का x ऊपर के x से क्या होगा, एक कैंसिल होगा, एक x क्या रहेगा एज इट इज वैसे के वैसे रह जाएगा। फिर देखिए y ऊपर कितने बार है, 3 बार है, y इंटू वाई, क्यूब का मतलब यही है, और नीचे y कितने बार है, एक बार, तो कितना y बच जाएगा जी ऊपर 2y। ठीक है, क्लियर हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ है ही नहीं इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी मैं बता देता हूँ, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब बाय 2x वाई। ठीक है, अब देखिए 2xy, ठीक है, अगर मैं इस पूरे वैल्यू में 2xy को क्या करूं, अगर कॉमन ले लूं इस पूरे वैल्यू में से, तीनों टर्म्स में से 2xy कॉमन ले लूं, तो अगर यहाँ पे अगर 2xy आ गया और यहाँ पे 2xy, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वही आपका क्या है जी आंसर है। तो चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं 2xy कॉमन लेता हूँ इस पूरे टर्म में, यानी कि 2xy से इसको डिवाइड करना होगा, तो 2xy जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले हम क्या करते हैं 2xy कॉमन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सब में मुझे दिख रहा है 2xy कॉमन आ जाएगा, तभी ले पाएंगे। ठीक है, देखिए 2xy जब कॉमन लेंगे मतलब कि 2xy से इस पूरे वैल्यू को डिवाइड करेंगे और जो बचेगा वही ब्रैकेट के अंदर होगा। कॉमन लेने का मतलब यही होता है। तो जब 2xy जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और एक x से एक x क्या होगा कैंसिल, तो एक x बचा, और y से एक y कैंसिल, तो y बचा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं माइनस साइन, जो साइन है उसको पहले आप ले लीजिए। ठीक है, अब 2xy यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 6 को, तो क्या होगा 3 होगा। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x लिखेंगे नहीं, y 2 है और यहाँ पे एक है, एक कॉमन लिए हैं, तो एक क्या है अंदर रह जाएगा अभी भी, तो माइनस 3y, फिर प्लस, फिर इस वैल्यू में अगर 2xy कॉमन लेंगे, इस वैल्यू को 2x स्क्वायर वाई क्यूब के साथ, मतलब जो वैल्यू दी गई है 10x स्क्वायर वाई क्यूब को 2xy कॉमन लेने का मतलब कि जब 2xy के साथ इस पूरे वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है 5। ठीक है, फिर x यहाँ पे 2 बार है, तो एक x यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लिए तो बाहर ले लिए थे एक x,
और y जब एक बाहर ले लिए तो कितना y बचा जी, ठीक है, यानी कि 5xy²। और नीचे मेरा क्या है, नीचे क्या वैल्यू है, मार्कर की थोड़ी सी दिक्कत है, 2xy, ठीक है, क्लियर। अब देखिए सीधा सा है, सीधा सा वैल्यू अब आ जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सॉरी मार्कर का थोड़ा सा मिस्टेक चल रहा है, चलिए इसी पे रहने देते हैं। ये क्या होगा 2xy के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास 4xy माइनस 3y प्लस 5xy का स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है। तो मैंने दोनों तरीका आपके सामने रख दिया है, जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको बेहतर समझ में आए, उसको अपने एग्जाम में या अपने कॉपी में क्या करिए, सॉल्व करिए। वैसे तो दोनों ही आसान है, बस थोड़ा सा अगर लगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सा आगे पीछे कर लो यार, हो जाएगा, इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ।